हाय हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एरे। एरे काफ़ी बड़ा चैप्टर है और एरे का कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एरे और लूप का कंसेप्ट क्लियर है तो हमें प्रोग्रामिंग में आगे और क्लास तो हमें प्रोग्रामिंग में आगे जाके कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अगर आप लोगों को हमारा क्लास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो हम एरे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाउ एरे एरे होता क्या है? बेसिकली इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स या वेरिएबल रेफरेंस टू अ सिंगल नेम। एरे जो है हमारा एक सेम टाइप ऑफ वेरिएबल का कलेक्शन है या एलिमेंट्स का कलेक्शन है, जिसको एक सिंगल नेम से हम डिनोट करते हैं। जैसे अभी तक आपने देखा था कि हम लिखते थे कैर सपोज CH, तो दिस इज नॉट एरे, ये एरे नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, एक ही कैरेक्टर डाल सकते हैं, लेकिन हमारा डिफिनेशन क्या कर रहा है, कलेक्शंस ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन बट यहाँ पे तो कोई कलेक्शंस है ही नहीं, जैसे सिंगल कैरेक्टर डाल दिया, कोई ए डाल दिया, 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, ठीक है। तो हमारा एरे होता क्या है, अभी तक हमने थोड़ा सा पढ़ा था। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिक्लेरेशन जो होता है कैर एस टी आर यू कैन टेक एनी नेम, कुछ भी नाम ले सकते हैं। तो इसका ये है ना, डिक्लेरेशन होता है। डिक्लेरेशन एरे इज ऑल्सो अ वेरिएबल, एक वेरिएबल ही है, कलेक्शन ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स एंड वेरिएबल, ये वेरिएबल ही है। बट इसमें बहुत सारा डाटा हम डाल सकते हैं, कई कैरेक्टर्स डाल सकते हैं, जैसे नाम डालना होता है वैसे केस में। तो str अगर हम 20 डालते हैं यहाँ पे, ओके, दैट मीन्स ये हमारा एरे हो गया। क्लियर? तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा कैरेक्टर, मोर देन वन कैरेक्टर कैन बी स्टोर्ड। एक से ज्यादा कैरेक्टर उसमें स्टोर किया जा सकता है। इसके लिए हमारे को एरे चाहिए होता है। तो एरे जो हमारा आता है, अब है कि टाइप्स ऑफ एरे। एरे कितने तरह के होते हैं? तो एक एरे आपका होता है सिंगल डायमेंशनल और दूसरा होता है आपका डबल डायमेंशनल। सिंगल डायमेंशनल और डबल डायमेंशनल आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स वगैरह में। तो अब है कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंगल डायमेंशनल, एक एक करके हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम डबल डायमेंशनल पे जाएंगे। ओके, तो पहला हमारा है सिंगल डायमेंशनल एरे। अब है कि सिंगल डायमेंशनल एरे में क्या होता है, एन array given by a name to its elements, okay, referred
टू indices, its index start from 0। उसका जो सिंगल डायमेंशनल एरे है गिवन बाय अ नेम, एक नेम हम दे देते हैं लाइक दिस, और उसमें क्या होता है एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम इंडेक्सेस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल कैर नेम, हम इसको ले लेते हैं 10 साइज, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही हम डिक्लेयर करेंगे, हमें पता है कि जब भी हम जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं इट टेक्स द मेमोरी, वो मेमोरी ले लेता है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही डिक्लेयर हुआ, कंपाइल जब होगा तो str जो हमारा सॉरी नेम जो है नेम वेरिएबल हमारा बनेगा कैसे, ये बनाएगा इस तरह से बॉक्स। सपोज हमने 10 दिया हुआ है तो 11 बॉक्स बनाएगा, 1 2 ठीक है, ये 11 बॉक्स बना गया। अब इसका यहां पे क्या होगा, एलिमेंट्स होगा, ठीक है। और रिफर टू इंडेक्सेस, तो 0 से स्टार्ट होगा, हमने लिखा इंडेक्सेस का कहां से 0 स्टार्ट होगा, 0 से, ऑलवेज 0। एरे का जब भी हम कंसेप्ट करेंगे तो 0 से ही स्टार्ट होगा। 0 1, फर्स्ट एलिमेंट्स जो होगा वो 0 पे ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इस तरह से 11 बॉक्सेस बनाएगा, और स्टार्टिंग फ्रॉम 0, अगर 10 करा है तो 0 से 10, तो 11 बॉक्सेस हो गए। एक और चीज याद रखेंगे, इन केस ऑफ एरे द एलिमेंट ends with null, 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 which is denoted by /0। नल से होता है कोई भी एरे, उसका इंड्स जो होगा जहां पे वो खत्म होगा वहां पे, उसके बाद वहां पे नल होगा। जैसे सपोज कीजिए कि नेम में आपने राजा लिखा, इसमें हमने डाला राजा, तो यहां पे क्या करेगा, यहां पे डालेगा R A J A। आपने तो राजा टाइप कर दिया, बट वो डालेगा इस तरह से, 0 पे R, 1 पे A, J पे 2, 2 पे J, 3 पे A, और लास्ट में यहां पे है ना इंड हो गया, उसके बाद आपने डाला नहीं, इंटर कर दिया, तो यहां पे वो डालेगा नल, नल /0 in case of single dimensional array and double dimensional array also। तो जब भी, बट ये सिर्फ होगा किस में, इन केस ऑफ स्ट्रिंग एरे। स्ट्रिंग जब हम यूज करते हैं तो विथ नल, इन केस ऑफ एरे द एलिमेंट्स ends with null only with the string array। ये चीज इंटीजर में नहीं होता है। अब हम इंटीजर एरे लेते हैं, जैसे हम यहां पे लेते हैं इंट नम ले लिया हमने, उसमें डाल दिया 10 साइज ले लिया, ओके। अब अगर हम इसका भी करेंगे तो ये भी बनाएगा वैसे ही, ये भी जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। अब आपने इसमें वैल्यू डाला, सपोज 1 डाला,
यहाँ पे आएगा 2 डाला, यहाँ पे 1 2 3 डालेंगे ना, अगर आप एक साथ 1 2 3 डालेंगे तो वो 1 2 3 इसमें डाल देगा, ठीक है। आप 1 डाला एंटर किया, 2 डाला एंटर किया, तो इस तरह से डालेगा 3 4 5 6 7 और आपने छोड़ दिया, उसके बाद एंटर कर दिया, कोई वैल्यू नहीं डाला, तो ये यहाँ पे कोई नल का कंसेप्ट नहीं होगा। क्लियर? तो अगर यूजर ने सपोज करो कि 0 पे 11 डाल दिया, डाल सकता है, इंटीजर के केस में डाल सकता है, 11 डाल सकता है, ठीक है। उसके बाद 2 डाल दिया, 3, इस तरह से 4 एंड सो ऑन, उसे जो मर्जी डाल सकता है। मतलब एक इंडेक्स पे वह डबल डिजिट भी डाल सकता है या ट्रिपल डिजिट का भी डाल सकता है, दैट मीन्स 100 भी डाल सकता है और 11 भी डाल सकता है और सिंगल 1 भी डाल सकता है, 2 भी डाल सकता है। क्लियर? तो आप इसको नोट करें। ओके, आई होप आप लोगों ने लिख रखा होगा। और हम एक इंटीजर एरे का एक एग्जांपल ले लेते हैं। इंटीजर एरे कैसे वर्क करता है। सपोज कीजिए कि हम किसी स्टूडेंट का 5 सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट कराते हैं और उसको डिस्प्ले कराते हैं, तो हम लिखेंगे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच एंड void main। अभी तक हम अगर 5 सब्जेक्ट का अगर हम मार्क्स इंटर कराते हैं किसी भी स्टूडेंट का, तो हम 5 वेरिएबल लेते थे और हम जानते हैं कि जितनी भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे उतना उसका मेमोरी कंज्यूम करेगा, तो इसलिए हम एरे का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे इंट मार्क्स और यहाँ पे हम मैक्सिमम साइज एक 10 ले लेते हैं। तो इंट की जगह पे आप फ्लोट भी ले सकते हैं, अगर डेसिमल में हो तो कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट कराते हैं यूज़र को, एंटर द 5 सब्जेक्ट्स मार्क्स, ठीक है, इंडिल सीन कराया हमने। उसके लिए हमें 5 सब्जेक्ट का मार्क्स इंटर कराने हैं, तो हमें बार बार ही काम कराना है। जब भी हमें कोई काम बार बार कराना है एक ही काम को, तो हम उसके लिए लूप का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर इंट i इक्वल टू 0 एंड i लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस। अब हम i 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू जो होता है एरे का हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए 0 से लेकर लेस देन 5 तक, यानी कि 4 तक लूप चलेगी। तो 5 सब्जेक्ट का मार्क्स हो जाएगा 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 5 सब्जेक्ट। अब हम यहाँ पे सीन करा लेते हैं मार्क्स और यहाँ पे हम इंडेक्स की वैल्यू देंगे i। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, फर्स्ट टाइम i होगा तो 0 पे वो मार्क्स डालेगा। दैट मीन्स अगर हम 5 सब्जेक्ट का मार्क्स डालते हैं तो इस तरह से कुछ 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये हमारा कितने तक है, 10 तक है। सपोज कीजिए यूजर ने क्या करा, आपका मार्क्स पहले डाला 65, तो 0 पे स्टोर होगा आपका 65। फिर से लूप चलेगी, i इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 पे यूजर ने डाला मार्क्स 55, फिर से डाला 10, फिर से डाला
75, 4 सब्जेक्ट हो गए। फिर से डाला, मान लो कि सिंगल का भी हम डाल लेते हैं 7, और ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 सब्जेक्ट का मार्क्स हमारा ये मार्क्स वेरिएबल में डल गए। क्लियर? अब क्या होगा, अब हमें दिखाना है, तो दिखाना है तो हम यहां पे सी आउट करेंगे मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स इन डिल, डबल कोट्स बंद और इन डिल। अब फिर से हमें बार बार एक ही काम कराना है, दैट मीन्स फोर लूप लगाना होगा। फिर से हम यहां पे लगाएंगे फोर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, ये भी 5 टाइम्स लूप चलेगा, आई प्लस प्लस। यहां पे हम सी आउट मार्क्स आई, और यहां पे हम इंडेल दे देंगे मार्क्स, और ब्रैकेट में हम आई ले लेंगे। तो ब्रैकेट में आई लेने का मतलब हुआ कि फर्स्ट टाइम 0 होगा तो 0 पे जो वैल्यू होगा वो 65 दिखाएगा। हमने इंडेल दे रखा है, ये हम बंद कर देंगे आपका मेन। यहां पे हम एक ले लेते हैं गेट ch, 65 0 पे दिखाएगा, फिर हमारा 55 दिखाएगा 1 पे, आई फिर से 2 हो जाएगा, 10 दिखाएगा, फिर 75 दिखाएगा, और नीचे इसलिए दिखाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे इंडेल दिया हुआ है। फिर हमारा 7 दिखाएगा, और आई हमारा कितना हो जाएगा 5, 5 से लेस देन होना चाहिए आई, तो लूप हमारा टर्मिनेट कर जाएगा। तो इस तरह से इंटीजर के केस में एरे जो है हमारा काम करता है। क्लियर? अब हम एक स्ट्रिंग का एग्जांपल लेते हैं। क्लियर है? एक स्ट्रिंग का एग्जांपल लेते हैं। यहां पे हम स्ट्रिंग के एग्जांपल में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालते हैं। सपोज कीजिए कि यूजर ने डाला है हेलो वर्ल्ड, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये हेलो वर्ल्ड जो है ये कितने कैरेक्टर का है। तो अभी हम लोग str लेन का यूज करते थे फंक्शन का। अब हम विदाउट यूजिंग द फंक्शन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब जैसे हेलो वर्ल्ड है तो ये क्या करेगा, ऐसे बनाएगा, यहां पे HELLOWLD, और यहां पे क्या करेगा, नल डाल देगा। जैसे ही हम टर्मिनेट करेंगे नल डाल देगा। ठीक है? और एक और चीज याद रखिए, जैसे आप हेलो वर्ल्ड है आपने, और आपका मान लीजिए कि ये कैर str 30 है, 30 साइज, हम मैक्सिमम साइज लेके चलते हैं। अगर यूजर ने कंटिन्यूअसली हेलो वर्ल्ड डाला तो इस तरह से डालेगा। अगर यूजर ने ऐसे डाला सिंगल डायमेंशनल के केस में हेलो और स्पेस वर्ल्ड, तो क्या करेगा, ये स्पेस को नल ट्रीट करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग के केस में जब हम स्पेस डालते हैं तो नल ही ट्रीट होता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, वो इस तरह से फिर से बनाएगा, कैर str 30 बॉक्सेस बनाएगा, एंड सोन इधर भी है, HELLO, और जैसे ही स्पेस आप देंगे वहां नल डाल देगा। मीन्स क्या होगा 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहां पे 5 पे ही नल डाल देगा, स्पेस आपने 5 पे दिया हुआ है, और वर्ल्ड को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा क्योंकि दिस इज नॉट अ 2 डायमेंशनल एरे। तो हम हेलो वर्ल्ड नहीं डाल सकते, सिर्फ हेलो ही आएगा। अगर हम डालेंगे भी स्पेस डाल के तो सिर्फ हेलो आएगा। क्लियर? तो ये कैसे काम करता है, सपोज कीजिए कि हम यहां पे ले लेते हैं कैर, एक str वेरिएबल लेंगे 30 का। ठीक है? हम यूजर से बोलते हैं कि एक स्ट्रिंग डालो, एंटर द स्ट्रिंग, एंडल सीन
str की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं। अब हमारा फॉर लूप चलेगा क्योंकि हमें काउंट करना है, यहां से यहां जाना है, एक ही काम बार बार करना है, ठीक है। तो फॉर इंट i इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट होगा, इंडेक्स लेंगे एंड कहां तक चलेगा i, सॉरी अब हमें यहां पे क्या है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि हो सकता है वो हेलो वर्ल्ड के साथ और भी कितने कैरेक्टर का हमें तो मालूम ही नहीं है कहां पे टर्मिनेट कर रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ पे नल है कहीं पे, तो हम नल टेस्ट कराएंगे कि तब तक ये लूप चलेगा जब तक कि str का i मतलब i पे नल ना हो जाए। नल कहां पे मिलेगा, 10 पे मिलेगा उसे, इस केस में 10 पे नल मिलेगा, तो ये नॉट इक्वल टू नल एंड i प्लस प्लस, ठीक है। ये तब तक लूप चलता रहेगा जब तक कि नल ना मिल जाएगा, तो नल उसे यहां पे मिलेगा, ठीक है। तो हमारा i जो हो जाएगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगा। अब यहां पे टर्मिनेट कर देंगे हम इसको, मतलब ये लूप में ही घूमता रहेगा जब तक ये लूप चलता रहेगा, नल ना हो जाए, उसके नीचे जाएगा ही नहीं। अब हम यहां पे क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम i इक्वल टू 0 ये आया, फिर इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे, इस तरह से जाते जाते 9 जैसे ही 10 पे जाएगा टर्मिनेट कर जाएगा। i की वैल्यू जैसे ही 10 होगा तो क्या होगा, टर्मिनेट कर जाएगा, लूप टर्मिनेट कर जाएगा। तो इसकी देखो आप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो i हमारा कितना है 10। तो हम यहां पे लिख देंगे सी आउट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज डबल कोट्स बंद और i, जो i की वैल्यू है, तो लिखा हुआ हमारा डिस्प्ले आएगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग i मतलब 10 आएगा, क्लियर, और यहाँ पे बंद हो जाएगा। एक हम गेट ch लगा देंगे इस केस में आएगा तो उसे 5 पे नल मिलेगा, तो इस स्ट्रिंग का लेंथ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हेलो को आप देखिएगा जो कैरेक्टर है 5 कैरेक्टर्स है, तो वो भी यहाँ पे 5 दिखाएगा। तो ये स्ट्रिंग के केस में हमें नल का पता होता है, बट हमारे को इसमें क्या कहते हैं, नंबर में नल का पता नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर नल नहीं होता है इंटीजर में, कैरेक्टर में नल होता है, इंटीजर में नहीं होता है, क्लियर। तो दिस इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। कैसे हम विदाउट फंक्शन के थ्रू, अगर हम सिंपली करना चाहें तो ऐसे ही कर लेते, str लेन और यहाँ पे str कर देते और l में डाल देते, तो ये एक लाइन में हमारा लेंथ निकाल देता। बट हमें कंसेप्ट को क्लियर कराने के लिए हमने आपको बताया किस तरह से हम ट्रेवल करते हैं इंडेक्सेस पे एरे में, तो ये विदाउट फंक्शन के ये हमारा लेंथ निकाल देगा, क्लियर। तो ये हमारा हुआ स्ट्रिंग का लेंथ निकालना। अब हम पढ़ेंगे एक और, हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होता है, पैलिंड्रोम वैसा स्ट्रिंग होता है जिसको हम लेफ्ट से पढ़ें या राइट से पढ़ें तो बराबर ही होता है, एक ही चीज़ होता है। जैसे एग्जाम्पल हम इसको क्लीन कर लेते हैं। Now this is फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका MADAM मैडम, मैडम क्या है, पैलिंड्रोम है। MADAM इधर से हम पढ़ेंगे तो भी MADAM, अगर हम इधर से पढ़ेंगे तो भी हमारा MADAM। तो हम कोई भी कैरेक्टर डालें, कोई भी स्ट्रिंग डालें तो वो हमें बताया कि पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमारा क्या कंसेप्ट होना चाहिए, हम करेंगे कैसे। तो हम ये देख रहे हैं कि ये मैडम है, तो यहाँ पे इसके हाफ में चले जाते हैं। जैसे ही हाफ में जाते हैं तो इसका आधा और इसके आधा से हम कंपेयर करा लेते हैं, मीन्स m को m से कंपेयर कराते हैं अगर बराबर है, ओके। a को a से कराते हैं अगर बराबर है, ओके, और d को d से हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये पैलिंड्रोम हो जाएगा। तो हम उसके लिए एक फ्लैग वेरिएबल ले लेंगे, अगर मैच नहीं करता है तो उसमें हम 0 डाल देंगे, नहीं तो 1 रहेगा। अगर 1 लास्ट तक रहता है दैट मीन्स ये मैच कर रहा है, क्लियर। तो
इस तरह से हम पैलिंड्रोम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे को क्या होना मालूम होना चाहिए कि हमारा यहाँ पे लेंथ कितना है। तो हमारा लेंथ कितना है इस स्ट्रिंग का, तो हमें सबसे पहले इसका लेंथ निकालना होगा, तभी ना हम आधा करेंगे। क्योंकि अगर इसकी लेंथ अगर हमें पता होगा, जैसे 5 होगा, मान लो 5 है मीन्स इसका आधा कितना हुआ 2.5। अगर इंटीजर में डालेंगे तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 तक चलेगा, मीन्स यहां से लेकर यहां तक, तो 0 1 2, क्लियर, 0 1 2, इधर से भी वही हुआ। तो ये कंसेप्ट हम लेंगे कि इसके आधे तक में आधे को कंपेयर कराएंगे, आधा को आधे से कंपेयर करेंगे, फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर, सेकेंड लेटर सेकेंड लास्ट, थर्ड लेटर थर्ड लास्ट। तो इस तरह से हम कराकर हम ये पता कर सकते हैं कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम प्रोग्राम एक राइट करते हैं कि पैलिंड्रोम है कि नहीं। हेडर फाइल ले लिया हमने। सिमिलरली हम यहां पे conio.h ले लिया, void main ले लिया, clr ले लिया, और यहां पे हम ले लेते हैं एक int I j और एक फ्लैग ले लेते हैं। कोई फ्लैग नाम है, दैट इज अ नेम, फ्लैग एक नेम है वेरिएबल का, वहां पे हम 1 डाल देते हैं। क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या कराते हैं, सबसे पहले हमें लेंथ फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे लेंगे 4 int I इक्वल टू 0 से I, यहाँ पे एक और वेरिएबल लेना होगा जिसमें हम डालेंगे वैल्यू। सबसे पहले तो हमारे को वैल्यू इनपुट कराना है, हमें एज्यूम करके नहीं चल रहा है कि उसमें ये डाला होगा। हम यूजर से बोलते हैं कि भाई यूजर आप डालो, तो हमने कैर एक str ले लिया, उसकी वैल्यू 30 ले ली, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेते हैं 4, लेंथ काउंट कराना है, int l ले लेते हैं इक्वल टू 0 से, इसका इंडेक्सेस से कहाँ तक चलेगा, अभी हमने पढ़ा था str के l तक, मतलब 0, और l से लेके कहाँ तक चलेगा, नल तक जाएगा, नॉट इक्वल टू नल, और l प्लस प्लस, और लूप को बंद कर दिया। तो l में क्या आ जाएगा, हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ जाएगा, l आ जाएगा हमारा 5। इस केस में हमने लूप टर्मिनेट कर दिया, आगे बढ़ेगा नहीं जब तक ये नल नहीं मिल जाएगा। जैसे ही उसको नल यहां पे मिलेगा वो टर्मिनेट कर देगा, हमारे को लेंथ मिल गया सॉरी। अब हम यहां से एक और लूप लगाएंगे, 4 int I इक्वल टू 0। एक तो हम 0 से चलाएंगे, यहाँ पे हम इनिशियलाइजेशन में 2 पार्ट ले सकते हैं। फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन में भी 2 पार्ट ले सकते हो, आप टेस्ट में भी ले सकते हो, और इंक्रीमेंट में भी ले सकते हो, 2 3 जितने भी लेना आप एंड और करके ले सकते हैं। यहाँ कॉमा करके ले सकते हैं, वहाँ भी कॉमा करके, यहाँ पे एंड करके लेना पड़ेगा, या और करके लेना पड़ेगा, या नोट करके लेना पड़ेगा, जैसा भी आप लेना चाहें। तो सबसे पहले तो हमारा ये जो है यहाँ पे डलेगा m 0 1 a d a m एंड यहां पे नल डल गया 5 पे, तो ये हमारा लेंथ आ गया 5 पे। अब हमारे को क्या करना है, एक तो i हमारा इधर से चलना है 0, और j इधर से चलना है हमारा a वाला, तो ये कितना है आपका 4 से चलना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि 4 को 0 से सिलेक्ट करना, कंपेयर कराना है। तो हमारा तो 5 है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, l इक्वल टू l माइनस 1 कर देंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट है, लेंथ तो 5 हो गया, बट हमें 0 से स्टार्ट है, तो हम l माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। अब हमारा 5 यहां पे इसको ऐसे नहीं, इसको हम करते हैं j इक्वल टू l,
जे की वैल्यू हमने एल में डाल दी -1 करके, एक कम करके, तो जे में हमारा कितना आ गया 4 आ गया। अब क्लियर, 5 था एल में, तो एल से हमारा जे में कितना आ गया 4 आ गया। अब हमारे को यहाँ पे फोर लूप लगाने हैं, फोर आई इक्वल टू 0, 0 से एंड कॉमा, आई हमारा 0 से चलेगा और जे हमारा कहां से चलेगा आपका, या हम एक वेरिएबल भी ले सकते हैं यहाँ पे हम ना आई जे के लिए लेने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ जे, फालतू की वेरिएबल नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ पे हम कॉमा करके और यहाँ पे लेंगे जे इक्वल टू जे इक्वल टू एल -1, यानी कि यहाँ पे माइनस ना करा के हम यहाँ कर लिया। वैसे हम ले भी सकते थे जे, बट हमें यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है, यहीं से हमारा काम चल जाएगा। और कॉमा यहाँ पे i इक्वल टू 0, एल माइनस जे इक्वल टू एल -1, एल हमारा कितना था 5 था, तो माइनस कर दिया 4 कर दिया, मीन्स हमारा एक ये ले लिया और एक हमारा ये ले लिया। अब हमें टेस्ट कराने हैं, कहाँ तक लूप चलाने हैं, तो हमारा तब तक लूप चलेगा जब तक कि i लेस देन इक्वल टू l/2 ना हो, मतलब l का आधा हो, ये वाला हो 2 हो। क्लियर, अब हमारा यहाँ पे j एक एक बढ़ेगा, j एक एक इधर की तरफ चलेगा, और सॉरी i एक एक इधर की तरफ चलेगा और j हमारा एक एक माइनस होके चलेगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं i प्लस प्लस एंड कॉमा j माइनस माइनस। ठीक है, क्लियर। अब हमारे को यहाँ पे क्या करना है, अब हमारे को कंपेयर कराना है, दोनों की वैल्यू इक्वल है या नहीं है, ये चीज देखना है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे एक इफ कंस्ट्रक्ट, इफ str का i इक्वल टू, या हम यहाँ पे लेते हैं नॉट इक्वल टू str का j। अगर str का i str के j के बराबर नहीं है, सपोज यूजर ने डाला है कुछ ऐसा, यूजर ने कुछ ऐसा डाला है RAJA, राजा डाला है, नल है यहाँ पे 0 1 2 3 4। तो इस केस में i इक्वल टू 0 एंड j इक्वल टू, यहाँ पे आपका लेंथ हो गया 4, तो j इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम माइनस करा दिए यहाँ पे। तो इस केस में अगर इक्वल टू है ये और ये बराबर है, जो 0 पे है हमारा, 0 पे क्या है r है, और 3 पे क्या है a है, 3 है ये, तो 0 पे r बराबर है a का, नॉट इक्वल टू है। तो यहाँ पे क्या है str i और j नॉट इक्वल टू अगर होता है तो क्या करे, फ्लैग में हमारा पहले कितना था 1 था, फ्लैग इक्वल टू 0 डाल दे और ब्रेक हो जाए, मीन्स समझे, क्योंकि ये बराबर नहीं है तो हमें आगे चेक कराने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने क्या किया, ब्रेक करा दिया और फ्लैग में 0 डाल दिया, मीन्स है ही नहीं बराबर, पहला ही लेटर ने मैच किया तो बराबर क्या होगा ही नहीं। तो अगर सपोज कीजिए यहां पे भी RAJR होता, तो यहां पे R होता, ये बराबर होता, ये लूप चल जाता, तब ये फ्लैग में आता ही नहीं, ना ब्रेक करता, क्योंकि इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू नहीं है। फिर हमारा i कितना हो जाता, i इक्वल टू 1 हो जाता। तो अब क्या होता है, a इसको और इसको कंपेयर कराता है, a और j को, बराबर है नहीं है तो फ्लैग में फिर से 0 और ब्रेक कर जाता, क्योंकि आगे हमें कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दूसरे लेटर पे वो टर्मिनेट कर गया। क्लियर। तो यहां पे हम यही लेते हैं, तो यहां पे हमारा टर्मिनेट कर चुका है लूप, पहले वाले केस पे ही टर्मिनेट कर गया। इस वाले अगर ए वाला स्ट्रिंग डालता है, सपोज कीजिए यूजर ने मैडम डाला है, अगर यूजर ने मैडम डाला है तो i का 0 पे क्या है m, इक्वल टू 4 पे क्या है m है, तो इसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू होगा तभी इसके अंदर जाएगा। तो फ्लैग में हमारा क्या रहा, 1 ही रहा, उसमें 0 डला ही नहीं। फिर से लूप चलेगा, i इक्वल टू 1, और तो हमारा 1 पे क्या है,
1 पे हमारा a है, ठीक है, इक्वल टू, और j इक्वल टू, एक माइनस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, तो माइनस हुआ तो हमारा j हो गया 3 पे क्या है देखिए a है, a इक्वल है तो इसके अंदर नहीं जाएगा, फ्लैग में 0 नहीं डालेगा, ब्रेक नहीं होगा, लूप आउटर चलेगा, फिर से हमारा क्या वो फ्लैग में 1 ही रह गया। अब हम यहां पे फिर से आएंगे, i इक्वल टू अब हो गया 2, तो 2 पे क्या है आपका d है, और इधर j इक्वल टू कितना हो गया 2 पे क्या है d है, बराबर है, तो क्या होगा ये लूप चलेगा, तो इसके अंदर फिर से नहीं जाएगा, फिर से हमारा फ्लैग 0 नहीं होगा, ना ही ब्रेक करेगा, हमारा फ्लैग 1 ही रहा। तो अब हो जाएगा i इक्वल टू 3। हमने क्या कंडीशन लगाया, l/2 मतलब 5/2 मीन्स 2.5, लेकिन ये तो 3 हो गया तो लूप टर्मिनेट कर गया, तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, तो यहां पे क्या आएगा, फ्लैग 1 ही रह गया। तो हमने क्या देखा, अगर फ्लैग 1 है तो वह पैलिंड्रोम है, अगर नहीं है तो 0 डाल देगा, अगर 0 डाल दिया तो पैलिंड्रोम नहीं है। तो हम यहां पे चेक कराएंगे, इफ फ्लैग इक्वल टू 1 देन सी आउट स्ट्रिंग इज, ये आपका है ना कर्ली ब्रेसेस है, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम इंडेल। इल्स अगर नहीं है पैलिंड्रोम, फ्लैग 1 नहीं है तो नेचुरली 0 होगा, क्योंकि 2 ही वैल्यू हो सकता है, या तो 1 होगा नहीं तो 0 होगा। तो हम यहां पे दिखाएंगे सी आउट स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम इंडेल, और यहां पे आपका एक हम डाल देते हैं गेट ch, क्लियर। यहां पे सारे हो गए, ये यहां बंद हो गया, ये फोर लूप यहां बंद हो गया, इस लूप को तो हमने सीधा चला दिया, बंद ही कर दिया था, सेमीकोलन है यहां पे, सेंटेंस टर्मिनेटर, ठीक है, मेन हमारा यहां बंद हो गया। तो ये प्रोग्राम ये हमें दिखाता है कि कोई भी अगर स्ट्रिंग डालते हैं तो वो पैलिंड्रोम है या नहीं है, इस चीज को ये शो करता है, क्लियर। तो हम यहाँ पे नल का कंसेप्ट भी यूज करा है, और यहाँ पे हमने लेंथ भी निकाला है, इसीलिए इससे पहले मैंने आपको लेंथ बताया था। तो आप इसको समझिए, मैं इसमें जो फालतू की चीज़ें हटा देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। अब ये है आपका प्रोग्राम, क्लियर, नोट इट। नाउ अब हम पढ़ते हैं एरे इनिशियलाइजेशन। एरे इनिशियलाइजेशन मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज में कोई चीज डालना, स्टोर करना। इन केस ऑफ कंप्यूटर साइंस उसको हम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। सपोज x इक्वल टू, हमने यहां पे लिया इंट x, ठीक है, ये पार्ट होता है हमारा डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल को डिक्लेयर करना। और अगर हम यहां पे लेते हैं इंट x इक्वल टू 0, या ऐसे भी लिख सकते हैं इंट x इक्वल टू 0, ये दिस पार्ट इज इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं, उसमें हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, कुछ भी, या इधर 0 डालिए आप, या आप 1 डालिए, 2 डालिए, 100, 200, लैक्स, एनीथिंग, क्लियर। उसी तरह से हमारा एरे में किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं, इंटीजर में इस तरह से, तो सिंगल में हम इस तरह से कर देते हैं, लेकिन हम एरे में कैसे करते हैं। सपोज कीजिए आपका है कि इंट नम 50, अब इसमें कैसे इनिशियलाइज होगा वैल्यू, क्लियर। तो अगर हमें यहीं पे डिक्लेयर करना है नम की वैल्यू, तो हम यहां पे क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, इंटीजर के केस में सिंगल कोट नहीं, यहां पे जैसे 65
5, हम 50 ना लेके 10 लेते हैं, 5, 30, 2, 0, 1 और इस तरह से टर्मिनेट कर दिए। ये आपका ए पार्ट है, क्लियर। कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिया। तो इनिशियलाइजेशन जैसे ही हमने ये करा तो कंपाइलर जैसे ही इसको कंपाइल करेगा तो ये कैसे बनाएगा, ये ऐसे बना देगा। नम में हमारा 10 है, 10 साइज है इसकी। दिस इज कॉल्ड अ साइज ऑफ एरे। एरे वेरिएबल का साइज है, वो हम करते हैं, डालते हैं, तभी एरे कहलाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है। अब हमने ए इनिशियलाइज करा है, तो इस पार्ट को, ये वाला पार्ट है, ये 0 पे जाएगा, तो यहां पे 65 आ जाएगा। ठीक है। नाउ ये वाला पार्ट 1 पे जाएगा, रेस्पेक्टिवली चलेगा। 1 पे कितना मेरा आया, 5। उसी तरह से ये वाला पार्ट 2 पे जाएगा, 30 के किस पे है, दो वाले इंडेक्स पे है, एरे एलिमेंट 10 का। क्लियर। अब हमारा ये वाला जो पार्ट है ये 3 पे जाएगा, 2। 0 जो इनपुट हुआ है वो 4 पे जाएगा, यहां 0। और 1 जो है हमारा वो किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 1। इंटीजर के केस में मैंने आपको पहले भी बताया कि इंटीजर के केस में देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ नल नहीं है, ये सिर्फ इतना ही वैल्यू डालेगा। क्लियर। अब उसी तरह से अगर हमने लिया होता कैर 10, अब हम इसमें कैसे इनिशियलाइज करेंगे, सिंगल डायमेंशनल है, तो हम यहां पे क्या करें, कैरेक्टर केस में हम सिंगल कोट्स लेंगे। अगर हम RA डाल दिया, सिंगल कोट्स बंद कर दिए, ये नहीं लेगा, क्योंकि हमें सिंगल डायमेंशनल है, तो सिंगल कैरेक्टर डालने हैं। तो यहां पे हम सिर्फ ले सकते हैं R, A, M, A, N, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, U, J और कर्ली ब्रेसेस बंद। तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं, रामानुज। तो हमारा ये कैसे बनेगा, कैर 10, यहां पे आ जाएगा R, A, M, A, N, U, J। ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। रामानुज डाला और यहां हमने कुछ नहीं डाला है, तो ऑटोमेटिकली वहां पे नल आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग के केस में नल होता है। क्लियर। आई होप आप लोगों को ये काफी पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा और मजा भी आया होगा। अभी हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें आगे जाके एरे में हम पढ़ेंगे, जिसको आप जब प्रोग्राम राइट करोगे तो आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा और इंटरेस्टेड भी होगा, क्योंकि जब हमारे को प्रोग्राम लिखते हैं तो कुछ आउटपुट आता है तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है, अच्छी फील होती है, और हमारे अंदर है ना एक जिज्ञासा होती है कि किस तरह से हम और चीज़ों को जानें। तो आप खुद से भी कई एग्जाम्पल ले करके उसको आप प्रोग्राम में लिख सकते हैं, पेपर वर्क कीजिए, फिर उसको आप कंप्यूटर पे राइट कीजिए। मैंने आपको बताया है कि विंडोज़ के लिए टर्बो C आप डाउनलोड कर लीजिए, या विजुअल स्टूडियो आपके पास है, या फ्रीवेयर भी मिलता है विजुअल स्टूडियो, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे विजुअल स्टूडियो C++ है या C# है, वहाँ पे भी ये प्रोग्राम राइट कर सकते हैं जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। इट्स बेटर की टर्बो C फ्रीवेयर है, आप गूगल में टाइप करें टर्बो C फॉर द विंडोज़ 11, 10 जो भी है वो आपको दिखा देगा, उसको डाउनलोड कीजिएगा, फिर उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन करेंगे तो एक ब्लू सा स्क्रीन खुलेगा, जो मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाता भी हूं, और ये सारे प्रोग्राम मैं प्रैक्टिकल में भी करके दिखाऊंगा आपको। तो आपको जब आप प्रोग्राम राइट करोगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्टेड
फील होगा और इस तरह से आपके अंदर की एक ये बढ़ेगी कि हम और सीखें और पढ़ें। तो कहीं भी आप हंसते हैं, कहीं प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स में हमें कमेंट्स करें, हम आपके जो प्रॉब्लम होगी उसको हम सॉल्व करेंगे। फिर से हम अगर कोई चीज़ कंसेप्ट क्लियर नहीं हुई है तो मैं आपको फिर से वो पढ़ाऊँगा, वो मैं आपको बताऊँगा, उसका कंसेप्ट मैं क्लियर करवाऊँगा। क्योंकि मेरा जो काम है कि अपनी नॉलेज को औरों में बांटना, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। जो मुझे पता है मैं चाहता हूँ कि और लोग भी जानें, क्योंकि जिस चीज़ को मैं फील कर चुका हूँ अपने स्टडी टाइम में, अगला कोई बंदा उस तरह की फीलिंग ना आए। क्योंकि जब हम क्लास लेते हैं, जब हम कोई कोर्स करते हैं या कॉलेज में होते हैं तो हमारे को सिर्फ थ्योरेटिकल बता दिया जाता है, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं बताया जा सकता। एक एमसीए किया हुआ बंदा जब वह पास आउट होता है तो वो टोटली शून्य होता है, उसको उतनी नॉलेज नहीं होती है, वो किसी भी कंपनी में जाकर सीधा डेवलपमेंट नहीं करेगा, उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, वो थ्योरेटिकली पेपर देके पास करके आया हुआ होता है 99%। और मैं भी कहता हूँ अगर एमसीए जितने भी करते हैं या बीटेक करते हैं या एमटेक करते हैं या ए लेवल बी लेवल सी लेवल करते हैं एनआईएलटी से, तो उसमें क्या होता है कि सारे के सारे प्रोग्रामर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते कि उनको जो भी पढ़ाया जाता है टोटली थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है। और इस तरह से जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से मुझे समझ में आ रही है कि ये चीज़ें टीचर को उसी समय अगर बता दिया होता तो 100 में से 4 या 2 बंदे प्रोग्रामर नहीं होते, 100 में से 80 स्टूडेंट्स प्रोग्रामर होते। मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूँ कि अगर इस तरह से पढ़ाया जाए, इस तरह से बेसिक नॉलेज शुरू से ही क्लास में दी जाए, पूरी चीज़ें आपको बोर्ड पे बताया जाए, आपको कंप्यूटर पे बताया जाए, तो 100 में से 80 लड़के या लड़कियां आई एम श्योर कि वो प्रोग्रामर बनेंगे और बनते। बट क्या होता है 100 में 1 या 2 ही प्रोग्रामर हो पाते हैं, वो भी नहीं होते हैं। कब समटाइम्स तो मेरे को लगता है 500-200 में एक बंदा प्रोग्रामर होता है, 1 या 2 होते हैं, बाकी सारे अलग अलग कामों में। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ते हैं तो वो प्रोग्रामर नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। वो और भी चीज़ें होती हैं, टेक्निकल सपोर्ट होती हैं, टेक्निकल डाटा वेयर हाउसिंग का होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए आपको इस तरह से पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ेगी, देन आप एक प्रोग्रामर बन पाओगे। ठीक है, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, देखिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।